अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो 6 किलोमीटर हो चुके हैं तकरीबन। एंड लेट्स कम टू द टॉपिक। अभी ऐसा ऐसा सांस भी ठीक हो रही है और इधर मैं भी वापस आ रहा हूँ, क्योंकि वीकली रन लॉन्ग रन है तो टाइम लगता है। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं कि मैं अपना स्टार्ट करता हूँ कि मैंने कैसे अपने आप को नॉन हेल्दी फूड्स, नॉन हेल्दी जंक फूड्स और अपनी जो है जो मेरी रूटीन ख़राब थी उससे अपने आप को मैंने चेंज कैसे किया, अपनी हेल्दी लाइफ कैसे अपने आप को चेंज किया। तो पिछले साल तक यानी 30 साल तकरीबन, मेरे 20 से 25 साल लगा लें, मैं खाने में हर किस्म की बेहतियाती और खाने पीने का हर कोई आज कुछ शौकीन है, मैं भी हूँ थोड़ा बहुत। तो इसके अलावा फिर एक मेरी बहुत बुरी आदत जो कि स्मोकिंग की थी। मैं बस इस चीज़ के बारे में आज बात करूँगा कि स्मोकिंग आपको किस तरह से बर्बाद करती है अंदर से, कैसे आपको एक खोखला करती है और उससे कैसे रिकवर हुआ जा सकता है। इसके लिए अभी भी टाइम है। अगर आप ये मेरा पैगाम या मेरी ये देख रहे हैं वीडियो, तो ये आपके पास अभी भी वक्त है, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आज तारीख़ है 21 मार्च 2021। लॉकडाउन लग गया है, पाकिस्तान लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। थर्ड वेव में हम जो है वो एंटर हो चुके हैं, विच इज़ बैड, वेरी बैड हमारे लिए। ये एक मुआशरा जो है, एक कौम उस वक्त तरक्की करती है जब आप मिलजुल कर किसी चीज़ का मुकाबला करते हैं। जब हम चीज़ें एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर देते हैं, बिगाड़ वहीं से शुरू हो जाता है। वेस्टर्न हमारे मुकाबले में उनकी तरफ देखें कि अल्लाह पाक ने उनको किस तरह तबाही में डाला, कितने बड़ी सुपर पावर्स हैं, कितने बड़े बड़े उनके बुलंदो वाला दावे हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर उनके ममालिक में आया। जो भी थी उनकी सज़ा जज़ा, जो भी मसला है वो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल अगर मैं एक बहैसियत इंसानियत और कौम की बात करूं, तो इस मामले में हमसे 1000 गुना अच्छे, 1000 गुना पॉलिसीज़ जो कि हमारे पैगंबरों ने हमें सिखाई हुई, हमारे कुरान पाक में हमें बताया हुआ है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बच जाओगे। तो ये चीज़ें वो लोग अपना रहे हैं, वो लोग। मैं अपने आप को अपने आप में सुधार उस वक्त ला सकता हूँ जब मैं ख़ुद अपने आप को अपनी तस्हीह करूँगा। मेरी इस्लाह कैसे है कि जब तक मैं अपने आप एक्सप्रेस करूँगा, मैं समझता हूँ कि मुझे बोलना है तो ही मैं
उस चीज़ में इसलाह कर सकता हूँ, अपने आप का मुवाजना, अपने एनालिसिस खुद करूँ बहैसियत एक मुसलमान इंसान होने के नाते कि मेरी इंसान होने के नाते क्या ड्यूटीज़ है, क्या करना चाहिए कि जिससे दूसरे लोगों को मेरी वजह से तकलीफ़ ना हो। उसमें जो थर्ड वेव है हमारे कोरोना की, सबसे ज़्यादा रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में के लैब्स, बड़ी से बड़ी वैक्सीन्स उन्होंने, तो अभी भी उस पर काबू नहीं है, लेकिन किसी हद तक वो कामयाब हो रहे हैं। चाइना उभरती हुई सुपर पावर वो है, चाइना सुपर पावर है। बहुत खुशफहमी है दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक को चाइना के बारे में, तो वो कभी भी हमारे मुकाबले में नहीं आ सकते। ये सोच है, चाइना सुपर पावर बन चुका है, उनको हमसे आगे निकले हुए आज उन तक पहुंचने के लिए उनको 1000 साल चाहिए। उनकी इकॉनमी, उनकी मईशत, उनकी हर लिहाज से वो लोग आगे हैं। उन्होंने अपने आप कंट्रोल किया। ये लोग जो क्लेम करते हैं जहाँ से वबा शुरू हुई, वबा पता नहीं कहाँ से शुरू हुई, अल्लाह बेहतर जानता है, क्या है, लैब में बनी, वट एवर, ये एक दुनिया में आना था वबा की शक्ल में, एक अजाब, वो आ चुका है। और उससे हमने कैसे निकलना है, क्या करना है, वो हमारी काविश है, वो हमारी कोशिश है। वो एक सवाल किसी से किया ना, कोई स्कॉलर है बहुत बड़े, मैं उनका नाम नहीं जानता, तो बड़ा ईमान को जो है ना डगमगाने वाला सवाल है। तो जब मैंने भी सुना तो मैं एकदम शॉक हो गया कि एक क्रिश्चियन था, उसके लहजे में नहायत तलखी, नहायत तकब्बुराना अंदाज़ था, और उसने मुस्लिम स्कॉलर्स से हमारे जिनके आगे ये सवाल रखा कि अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा है, बहुत अजीम है, और किसी को भूख में नहीं रखता, मुब्तला करता, तो ये सोमालिया में जो लोग मर रहे हैं भूख से, प्यास से, क्यों मर रहे हैं? अल्लाह तुम्हारा खुदा उनको क्यों नहीं देता? तो सवाल सुना तो पूरा हॉल, हज़ारों का मजमा बैठा हुआ, सारे ये सवाल सुनकर परेशान हो गए। मैंने भी जब ये सुना तो मैं तो सवाल उसका, खैर उसका जवाब उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में कुरान पाक की रोशनी में दिया कि अल्लाह ताला जो है वो कुरान पाक में फरमाते हैं कि हर चीज़ जो है वो मुसख्खर की गई है तमाम बनी नौ इंसान के लिए, कि हर पूरी दुनिया में सब इंसानों को, मैंने जब ये जवाब सुना उनसे तो इत्मीनान भी हुआ कि ऐसी बात है तो सारे वेस्टर्न में और दूसरे कंट्रीज़ में लोग ओबेसिटी और जो ज़्यादा खाने की वजह से क्यों मर रहे हैं? आप देखते होंगे ना, मोटापे की वजह से, उनको बहुत ज़्यादा खाना पीना, उनकी वजह से भी तो मर रहे हैं ना लोग। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसानों को, मुसलमानों को ये चीज़ कही है
कि मैंने पूरी दुनिया में हर चीज़ बराबर तकसीम की है और उसका हल दिया है सॉल्यूशन कुरान पाक की रोशनी में कि आप लोग जो बड़े हैं अपनों से छोटों का ख्याल रखें, अपने से कमतर लोगों का ख्याल रखें, उनकी तरफ देखें कि वो किस हाल में है और अपनी तरफ देखें। अल्लाह ताला आपको शुक्र अदा करने का मौका देता है। हर इंसान को जो अपने आप में ये देखता है कि मेरे अंदर ये अच्छाई है, मैं आज किस हाल में हूँ, वो देखता है कि मेरे पास आज गाड़ी है तो कल जहाज़ होना चाहिए। वो जब ये देखता है ना कि अपने से कम लोगों को देखे कि उसके पास क्या है, तब एक नेचुरल चीज़ है ना, इंसान खुश होता है कि भाई हम देखते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि क्या है, क्या थे हम और हमारे पास हर चीज़ है, उनसे तो हम बेहतर हैं। तो अल्लाह ताला ने यही कहा है कि मैंने ये चीज़ तुम्हारे अंदर बराबर तकसीम की हुई है। अब तुम पर सिला रहमी उस वक्त होगी जब तुम अपने से जो गरीब मसाकीन ये लोग हैं इनका ख्याल रखोगे, इनको खुराक पहुंचाओगे, अपने पेटों को भरोगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, बचेगा कोई नहीं। जो ये सवाल था सोमालिया के लोगों का, उसका जवाब उन्होंने नहायत ही मुख्तसर और कुरान पाक की रोशनी में उसको ये जवाब दिया। तो पूरा हाल ऐसे कि तालियों से गूंज उठा कि इस सवाल का जवाब इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता कि हमें अपने कम से जो हमारे आगे रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है और ये देखें गाने चल रहे हैं। खैर एनीवेज, हमें अपने से कमतर लोगों का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, अब डाइट की तरफ आते हैं तो मैं अपना जब 20 तकरीबन 16 या 17 साल मैंने जब मैं सऊदी अरब में था और डिफरेंट कंट्रीज़ में, दुबई, कतर, इराक, चाइना, तुर्की, वहाँ से मुझे ये खाने पीने और ये सिगरेट नोशी की आदत। कंपनी ऐसी थी, लोग, आपको पता है अरब ममालिक में ये चीज़ आम है, तो बस वहीं से आदत डली करते करते अच्छी से अच्छी सिगरेट, सिगार, इन चीज़ का शौक़ और इतना हो गया कि मैं सांस नहीं ले पाता था उनके बगैर। अच्छे से अच्छा ब्रांड बस अल्लाह ताला ने बचाना था मुझे, इन चीज़ों से दूर रखना था। शायद मुझे लगता है कि इसीलिए इन चीज़ों में अरे की अपनी होती है ना कि मुझे शायद हदायत देनी थी तो मुझे वो दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज मुकम्मल सिगरेट जब मैंने छोड़ना शुरू किया तो मेरे लिए नहायत ही मुश्किल था। चेन स्मोकर था, आई वाज लाइक चेन स्मोकर लिटरली। आई सुबह को नाश्ते के वक्त से शुरू होता था, जब नाश्ता मेरे टेबल पे होता था, साथ एक सिगरेट होती थी। विद वन बाइट आई डिड हैव लिटरली हैव अ वन से कश कहते हैं, एक बाइट के साथ एक कश लगाता था, जो कि नहायत ही बुरी चीज़ है। लेकिन
अल्लाह का शुक्र है कि मैं उन चीज़ों से निकला हूँ और अपनी हेल्दी लाइफ रूटीन शुरू की। जब मैं नया नया स्मोकिंग छोड़ रहा था, पहले कहते थे कि सारों ने मशवरे दिए, जिनसे भी पूछा इनका एक्सपीरियंस था, वो कहते ऐसे नहीं जाने। अगर कहते हैं ना कि एक एक दो दो करके छोड़ोगे, ऐसा कभी भी नहीं होना। एक एक दो दो नहीं, ये आपको ऑन द स्पॉट उसी दिन डिसाइड करना पड़ेगा कि आज का दिन मैंने छोड़ दिया है। गिनती के आप बिलीव करेंगे 18-20 साल जिसने सिगरेट पी हो, गिनती के 3 दिन नहीं लगे, मैं भूल गया। बिलीव था ना अपने आप पर कि मैं ये कर पाऊँगा। ये एक आपको बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। स्लिपरी है थोड़ा, और तो अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग करें। मैंने जैसे ही ये शुरू किया था एक्सरसाइज करने के लिए, तो आई कांट, मैं वॉक भी नहीं कर पाता था, सांस मेरा इतना फूलता था। और स्मोकिंग जब मैंने छोड़ी, साथ ही मैंने डाइटिंग पे आ गया। मैंने गोश्त छोड़ दिया, मैंने सिर्फ फ्रूट्स, इनटेक मेरा फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स, सैलड, जूस, सब कुछ। 1 साल करीब 6 माह तकरीबन लगे हैं मुझे अपने आप को रूटीन में लाने के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता ये कि 6 महीने के बाद मेरी जो है ना उनसे रब्ता इसी हवाले से था कि अपने आप को जो है ना रब्ता कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने 6 महीने के लिए अपने तमाम जो गोश्त खोरी और सिगरेट नोशी, मुझे इन चीज़ों से निकलने के लिए लगे। लेकिन इसके साथ अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने रनिंग के साथ साथ अपना जो है ना सॉरी जब मैंने स्मोकिंग छोड़ी तो साथ ही मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी। रनिंग के लिए पहले मैंने 10 कदम का इंतखाब किया, उस पर भी मेरा सांस फूलता था। बिल्कुल नॉर्मल हल्के कदमों से, जैसे कि इस टाइम मैं भाग रहा हूँ। स्प्रिंट होता है मेरा वीक में 1 दफ़ा, इसमें मुझे स्प्रिंट भी करना होता है, तेज़ कदमों से रनिंग करनी होती है। तो मुझे अपने आप को बदलने के लिए अपनी एक्सरसाइजेस, अपनी रूटीन सब चेंज, पूरी मेरी लाइफ लिटरली चेंज। फिर आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने बाद रूटीन मेरी सेम रही, एक्सरसाइज मेरी सेम रही, लेकिन अब मैं हर चीज़ खाता हूँ। ये नहीं कि मैं नहीं खाता, मैं पिज़्ज़ा भी खाता हूँ। Once in a week I have a small slice of a pizza, not a then बर्गर भी खाता हूँ कभी कभी, बट वंस इन अ ब्लू मून। तो यही चीज़ है, आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं और अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और अपनी डाइट बदलना चाहते हैं तो अपने आप को बदलिए। ये
बहाने हैं सब कि एक ना एक दिन मैं छोड़ दूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है।